सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा का चरित्र आप सब मीरा के बारे में पूरा देश नहीं, जहां भी स्नातनी बसते हैं पूरी दुनिया में, कौन नहीं जानते मीरा का नाम। लेकिन मीरा है कौन? भले तुम जानते हो मीरा, लेकिन सचमुच में मीरा कौन थी? क्या उसका जीवन था? कैसे उन्होंने पारिवारिक बंधनों को निभाया? लोगों ने मीरा को ऐसे प्रस्तुत किया कि मीरा किसी की परवाह नहीं करती, वो तो पागल की तरह नाचती गाती थी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, ना पति से, ना ससुर से, ना मायके। ऐसा नहीं है, ये चरित्र गलत हम बताते हैं। यदि मीरा को जानना चाहते हो कि मीरा का जीवन कैसा था, कैसे उसने परिवार को, प्रजा को निभाया। महारानी थी वो, क्षत्राणी थी, युद्ध विद्या भी जानती थी। कैसे प्रजा की उन्होंने रक्षा की है और किस प्रकार अपने परिवार को निभाया, मायके को, ससुराल को निभाया, पति को निभाया। मीरा ने कैसे गृहस्थ की मर्यादाओं को रखा। उसने तो विवाह से पहले अपने पति को कह दिया था कि मैं विवाह करना नहीं चाहती, कृष्ण से मेरा विवाह हो गया। क्या क्षत्राणियां दो दो विवाह करेंगी? मेरा हो चुका है, कृष्ण मेरे पति। कुंवर भोजराज का मीरा से प्यार हो गया और रोता मीरा के विरह में। अंत में मीरा से कहा कि मीरा, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी, तुम्हारे घर वाले कहीं और विवाह करेंगे, फिर तुम्हारी भक्ति में विघ्न पड़ेगा। इससे अच्छा तुम मुझसे विवाह कर लो। उसने कहा, जब मेरे को पति की आवश्यकता नहीं, जब संसार का सुख नहीं चाहिए, मैं विवाह क्यों करूं? कहा, इसलिए विवाह कर लो जिससे कि तुम अपने घर वालों जो जबरदस्ती तुम्हारा विवाह करेंगे वहां से बच जाओगी। और मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं करूंगा। तुम मानती रहो कृष्ण को पति, बस तुम मेरे घर में रहोगी, मेरी नजरों के सामने रहोगी, मेरा प्यार मुझको दिखता रहेगा सामने से। बस तुम आंखों से ही मुझसे प्यार करना, बस इतने से मुझको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इतना तुमसे मेरा प्रेम हो गया। और मैं वचन देता हूं, मीरा ने कहा, यदि छू दिया आपने मुझको, तो कहा यदि छू दिया तो मैं आत्म उत्सर्ग कर लूंगा, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। इस शर्त पर विवाह हुआ था। और मीरा ने कुंवर भोजराज को, पति को पूरा निभाया, पूरी सेवा की मीरा ने। और दोनों का परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन पति के रूप में प्रेम नहीं किया। पति के रूप में श्री कृष्ण मेरे प्रीतम हैं, अपने पति को मित्रवत व्यवहार करती थी, जैसे मित्र मित्र से व्यवहार करता है। और पूरा निभाया, पूरी मर्यादाओं का ध्यान रखा। लोगों ने कहा गली गली में नाचती थी, गलत कहा लोगों ने। किले से बाहर कभी नाची नहीं मीरा। वहां भी उनके पति ने, आज भी वो मंदिर है, मंदिर बनवाया, उसी मंदिर में, किले के भीतर ही मंदिर, वहां नाचा करती थी, लेकिन गली गली में नहीं। मीरा ने पूरा निभाया राज परिवार की मर्यादा को। हां, कभी कभी प्रेम आवेश में ऐसे छक जाती थी, लोक लाज कुल की मर्यादा भूल जाती थी, कुछ ध्यान नहीं रहता था। वो तो प्रेम में कभी कभी आवेश ऐसा आता था, नाचती नाचती मूर्छित होकर गिर पड़ती थी, चोट ना लग जाए, संत आके संभालने लग जाते थे, गोद में उठा लेते, मीरा को चोट ना लग जाए। तो वो शिकायत विक्रम सिंह के पास चली जाती थी। आज हमने एक संत की गोद में मीरा को लेटे देखा, तो उनको क्रोध आता था मीरा के ऊपर। मीरा ने पूरी मर्यादाओं का ध्यान रखा, लेकिन जब उसको आवेश आता था, विशेष भाव समाधि लग जाती थी, फिर वो सब छूट जाता था, लोक लज्जा मर्यादा। लेकिन जो ही उनको होश आती थी, फिर घूंघट कर लेती, फिर सर को ढक लेती, नहीं तो साड़ी भी सर से खिसक जाती जब नाचती थी भावावेश में। मीरा कहते समय मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन जो ही वो प्रकृतिस्थ होती थी, तुरंत अपने सिर को ढकने लग जाती थी। मीरा ऐसी थी कि पलक भी उठा के किसी को देखती नहीं थी, ऐसी मर्यादा वाली थी। लेकिन हमने मीरा को गलत ढंग से
उसको समाज के सामने रखा। मीरा को आप अपना आदर्श मान सकते हैं, बहुएं भी आदर्श मान सकते हैं मीरा को। मीरा का जिन बड़ा मर्यादित रहा, राजपुताने की मीरा थी। राजपुतानी की मर्यादा का मीरा ने कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। केवल जब आवेश आता था तब भूल जाती सब कुछ, और आवेश गया फिर ठीक। और चित्तौड़ में जाकर घर घर में गली गली में मीरा कभी नाची नहीं, नाचती रोज थी, लेकिन मंदिर में जो उनके पति ने कुंवर भोजराज ने बनाया। और मीरा के पति ने कभी मीरा का विरोध नहीं किया। मीरा के ससुर राणा संग्राम सिंह ने कभी विरोध नहीं किया। बहुत अच्छे ढंग से जीवन चल रहा था। लेकिन जब उनका देवर विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा, वो सोतेला देवर था, और उनकी सोतेली ननद, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, लेकिन मीरा ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, सबको निभाया। यहां तक कि जो कष्ट मीरा को दिए, मीरा ने कभी अपने मायके नहीं बताया कि मुझको जहर दिया गया, मुझको कांटों के सैया पे सुलाया, मुझको ऐसे से ताने मारते हैं। ये कभी अपने मायके कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपनी दासियों को, सहेलियों को कह देती, जब इनके भाई मिलने आते, जयमल सिंह मिलने आता, खबरदार जो मेरे भाई को पता चल गया, मुझको जो विक्रम सिंह सता रहा है मेरा देवर, एक भी घटना मेरे भाई के पास ना पहुंच जाए। यदि मेरे मायके वालों को पता चल जाएगा तो दोनों में परस्पर द्वंद्व युद्ध छिड़ जाएगा। इधर आतताई, यवन, मुगल गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं चित्तौड़ पे, मेवाड़ पे और मारवाड़ पे। दिल्ली के सिंहासन पर विदेशी आक्रांता जो सनातन धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैंने थोड़ा भी मुंह खोल दिया, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों परस्पर द्वंद्व युद्ध में समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं चाहती, इसलिए मीरा सहन करती रही। जब भी उनके मायके से कोई आता तो अपनी सहेलियों को सावधान कर देती, कोई भी नहीं बताएगा कि मुझको यहां कैसे सताया जा रहा है, कोई मेरे मायके वालों को नहीं बताएगा। मेरे मायके वालों, मायके पक्ष में और ससुराल पक्ष में कभी कोई झगड़ा ना हो, प्यार बना रहे। और आज की लड़कियां इधर माला भी जपती हैं, सास ने थोड़ा कुछ कह दिया तुरंत फोन घुमाएंगी मायके। मीरा का जीवन पढ़ो, देखो मीरा का जीवन कैसे मीरा ने दो परिवारों को एक करके रखा था। चित्तौड़ की, ससुराल की आन शान में कहीं कमी नहीं आने दी मीरा ने। अरे उस मीरा के चरित्र सुनकर के कई बहुएं सुधर गई, कई सासें सुधर गई। आजकल दो माला करने लग जाएं तो दुनिया की परवाह नहीं करते, लेकिन मीरा ने कितना दुनिया की, राज्य की परवाह की है। कितनी मर्यादा से मीरा का जीवन चला। हमने मीरा को अमर्यादित उसका जीवन चरित्र सुनाया, और आजकल मीरा की नकल करके लोग, महिलाएं कितनी परवाह नहीं करती परिवार की, लेकिन मीरा ने कितनी परवाह की, मायके की भी, ससुराल की भी, पति की भी, ससुर की भी, किसी की नाक नीचे नहीं होने दी। ऐसा पवित्र मीरा का जीवन था।